ने कहा था कि देखो चंद्रगुप्त, एक वीर योद्धा वही होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। विजय की यही कुंजी है कि यदि आप एक अच्छा श्रोता हैं तो ही एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ही धनवान हैं, हम ही ज्ञानवान हैं और हम ही भगवान भी हैं। हे नमस्कार, मैं हूं करण गुप्ता और आज फिर से एक ऐसे ही जोश और जुनून के साथ एक हेल्दी पर्सनालिटी को डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक हेल्दी पर्सनालिटी के लोग कौन होते हैं, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है, ऐसा कौन सा गुण होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति एक दमदार पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है। इस वीडियो में मैं एक हेल्दी पर्सनालिटी के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूंगा। यदि आप सच में सीरियस हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये है कि दे आर एडाप्टेबल। ऐसे लोग एडाप्टेबल होते हैं। एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर एडाप्टेबिलिटी होती है। एडाप्टेबल का मतलब होता है कि अनुकूल होना। ऐसे लोगों के अंदर वातावरण के अनुकूल, माहौल के अनुकूल चेंज होने की क्षमता होती है। इन लोगों को पता होता है कि माहौल के अनुसार अपने आप को कैसे चेंज करना है। ऐसे लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। जैसे जब ये ऑफिस में होते हैं तो ये ऑफिशियली और प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। जब ये गांव या घरों में होते हैं तो ये उस टाइप का बिहेव करते हैं। जब ये छोटे बच्चों से बात करते हैं तो ये उस लेवल में आकर के बात करते हैं। तो एडाप्टेबिलिटी एक ग्रेट पर्सनालिटी का एग्जाम्पल है। आचार्य चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देते हुए कहा था कि देखो चंद्रगुप्त, एक वीर योद्धा वही होता है जो माहौल के हिसाब से, जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। विजय की यही कुंजी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें और परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। तो एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर एडाप्टेबिलिटी होती है। यदि आप भी एक हेल्दी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको भी वातावरण और माहौल के अनुकूल होना चाहिए। आप जिस भी माहौल में जाएं उसके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करें। सेकेंड पॉइंट है दे आर गुड लिसनर। एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोग सुनने में बहुत माहिर होते हैं। आपने एक कहावत सुना होगा कि यदि आप एक अच्छा श्रोता हैं तो ही एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। एक्चुअली सुनना भी एक कला है जनाब, और जिसने भी इसमें निपुणता हासिल कर ली वो एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी एक पहचान बना सकता है। एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोग सुनने में बहुत माहिर होते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही धुन में गाए जाते हैं, उनको बोलने की हमेशा आदत होती है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसको सुनने में कोई दिलचस्प ही नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बोलने से पहले आपको सुनने की क्षमता को इंप्रूव करना है। आप जितनी ध्यान से सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनेंगे उतने ही ध्यान से आपकी बातों को सामने वाला व्यक्ति भी सुनेगा। एक गुड लिसनर का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है बस चुपचाप उसी को सुनते रहें। नहीं, बल्कि गुड लिसनर वो होता है जो इस बात पर फोकस करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने थॉट्स और आइडियाज के साथ उस व्यक्ति के साथ इंगेज होता है और बीच बीच में कुछ कमिटमेंट करता है। तो एक गुड लिसनर होने के लिए आपके अंदर भी ये गुण होना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है कि दे आर पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, यानी एक शिष्टाचार के साथ बातें करना। एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोग विनम्र होते हैं। वो जब भी किसी से बात करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमेशा एक रेस्पेक्ट और विनम्र के साथ बात करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी बातों से किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाते। मैं एक ग्रेट पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। यहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक 10 साल के लड़के से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है गूगल बॉय कौटिल्य पंडित। कहां उनकी उम्र और कहां इनकी उम्र, लेकिन फिर भी उनका रेस्पेक्ट उस लड़के के प्रति कैसा है आप खुद देख लीजिए।
ये आपका इतना अमेजिंग फोकस है, कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं लगते आप। मैं आपको बात करते करते आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को समझ रहा हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर सकूँ कि एक बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्पिरेशन निकल सकती हैं इससे, कि क्या क्या चीज़ें इसमें से इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ किया। क्या कभी कोई ऐसा पल आया आपको कि आपको थोड़ा घमंड भी आया हो, यार अब तो सर देखिए सर, घमंड आना होता है। तो एक हेल्दी पर्सनालिटी वाले लोग कभी भी अपनी बातों से लोगों को नीचा महसूस नहीं कराते। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों से लोगों को नीचा महसूस कराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ही धनवान हैं, हम ही ज्ञानवान हैं और हम ही भगवान भी हैं, जो कि एक अच्छी पर्सनालिटी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, दे आर टाइम इंजॉयबल एंड पंक्चुअल। एक ग्रेट पर्सनालिटी वाले लोग टाइम को अपने इंजॉय करते हैं उन चीज़ों में जिससे वो प्यार करते हैं। जैसे कुछ लोग को बुक पढ़ने में शौक होता है, तो वो लोग बुक पढ़ने के लिए अपना समय देते हैं। कुछ लोग टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलने में माहिर होते हैं, तो वो उस चीज़ में अपना समय देते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये लोग पंक्चुअल होते हैं। पंक्चुअल का मतलब कि ना तो समय से बहुत ज़्यादा पहले और ना ही समय से बहुत लेट। सो बी ऑन टाइम। यदि आप कहीं बहुत पहले पहुंचते हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, व्याकुलता, अरे यार मैं कहाँ आ गया, होता है ना ऐसा। और यदि आप कहीं भी समय से लेट पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के टाइम का रेस्पेक्ट नहीं करते। सो बी ऑन टाइम। आप थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, पंक्चुअलिटी अपने आप आ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है कि दे आर अप्रोचेबल। ये लोग हमेशा फ्रेंडली होते हैं, किसी से भी बातचीत करने में ये माहिर होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई घमंड या कोई अहंकार नहीं होता। ये मिलनसार होते हैं, हर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और ऐसे लोगों से लोग बातचीत करके अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक हेल्दी पर्सनालिटी के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। पहला कि दे आर एडाप्टेबल, दूसरा दे आर गुड लिसनर, तीसरा दे आर टाइम इंजॉयबल एंड पंक्चुअल, फोर्थ दे आर पोलाइट एंड फिफ्थ दे आर अप्रोचेबल। इस वीडियो में आपको ये हेल्दी पर्सनालिटी के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लगे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी प्रोडक्टिव वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होते रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।